साहिबा को डराने लगा है उसका अपना अतीत। साहिबा अब नहीं लाना चाहती अंगद को अपनी जिंदगी में वापस। क्या सचमुच अंगद को एक बार फिर अपने सामने देखकर साहिबा लेने वाली है कोई बड़ा फैसला? हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। स्टार प्लस के सीरियल तेरी मेरी डोरिया में बहुत ही गजब हो गया। एक वक्त था जब साहिबा और अंगद एक दूसरे के प्यार में इस कदर पागल थे कि जब भी ये दोनों एक दूसरे की नजरों से दूर होते थे तो दोनों को बेचैनियां हो जाती थी। और अब देखिए इतने सालों बाद, 7 साल बाद जो साहिबा है उसने अंगद को देखा, लेकिन आलम यह है कि साहिबा के दिल में अब अंगद के लिए प्यार नहीं, एक डर जाग गया है। अब अंगद को सामने देख के साहिबा डरने लगी है। साहिबा को लग रहा है कि उसके सारे जो पुराने दुख हैं, जो सारी पुरानी यादें हैं जिन्हें वो जला चुकी है, वो एक बार फिर वापस आ जाएगी और साहिबा का जीना मुश्किल कर देगी। तो क्या सचमुच साहिबा अंगद से जुड़ी हुई अपनी सारी कड़वी यादें कभी भूल पाएगी? क्या सचमुच कभी साहिबा अंगद को माफ कर पाएगी और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएगी? क्या कुछ सीरियल में आगे होने वाला है वो सब बताने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, अगर चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ, स्टार प्लस की सीरियल तेरी मेरी डोरिया में हमने देखा कि जब से अस्पताल में साहिबा को इस बात का पता चला कि जिस लड़की की जान, सिमरन की जान उसे बचाई थी, वो कोई और नहीं बल्कि अंगद बराड़ की ही बहन है, सिमरन बराड़। उसके बाद साहिबा बिना कुछ बोले, बिना सिमरन से मिले, बिना अंगद से मिले चुपचाप अस्पताल से चली गई, क्योंकि अब साहिबा किसी भी कीमत में अंगद को अपने सामने नहीं देखना चाहती। और आपने साथ में यही देखा होगा, जब से अस्पताल से साहिबा वापस घर लौटी है तब से बहुत ज़्यादा परेशान है, रो रही है। उसके सामने उसका पूरा अतीत आ गया, पुरानी यादें आ गई कि किस तरह से जब उसके ससुर जी का मौत हुई थी तो कैसे पूरे घर वालों ने, पूरे परिवार वालों ने मिलकर साहिबा को जिम्मेदार ठहरा दिया था, साहिबा को कोसने लगे थे, ताने मारने लगे थे। और जो साहिबा का सबसे बड़ा सहारा था अंगद, उसने खुद धक्के मारकर साहिबा को घर से बाहर निकाल दिया था। तो पुरानी जो 7 साल पुरानी यादें हैं साहिबा के आगे, वो सब आ गई है। एक तरफ जहां अकीर का जन्मदिन था, अकीर के जन्मदिन में घर में जश्न होना चाहिए थे, वो तो वहीं साहिबा के चेहरे पे एक मायूसी थी, उसकी आंखों में आंसू था। तो हर किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि साहिबा इतनी दुखी क्यों है। अकीर जहां बोल रहा था कि मम्मी आप हर साल मेरे जन्मदिन पर मेरी एक तस्वीर बनाते हैं, तो इस साल भी मेरे जन्मदिन पर एक तस्वीर जरूर बनाना। और आपने देखा जैसी साहिबा तस्वीर बनाने बैठती है अकीर और दिलजीत की, तभी उसको लगता है कि पीछे से अंगद आ गया और वो एकदम डर जाती है। उसको लगता है कि अब क्या होगा, क्योंकि अंगद आ गया तो उसको पता चल जाएगा कि अकीर उसका और साहिबा का बेटा है, और शायद वो जो अंगद है वो अकीर को साहिबा से छीन ले। साहिबा की जीने की पहली और आखिरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अकीर है, क्योंकि साहिबा दिलजीत से प्यार नहीं करती। साहिबा और दिलजीत की शादी सिर्फ घर वालों के लिए, इन लोगों ने शादी भी नहीं की। ये तो दोनों तो एक दूसरे के साथ पति पत्नी के तौर पर भी नहीं रह रहे। तो सबको सब कुछ पता है, साहिबा को भी अपना सच पता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जो साहिबा है वो नहीं चाहती अब कि किसी भी कीमत में उसके बच्चे के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर अब अंगद का साया पड़े। तो जैसी साहिबा को लगता है, जब वो फोटो बना रही पेंटिंग बना रही होती है अकीर और दिलजीत की, तो उसको लगता है एकदम से पीछे से अंगद आ गया और वो देख डर जाती है। तो फिर वो अकीर एकदम से बोला, मम्मी क्या हुआ आपको, क्या हुआ? तो फिर देखती है वो ऐसे करती है तो सामने कुछ नहीं होता, मतलब सिर्फ दिलजीत और अकीर ही बैठे होते हैं, अंगद नहीं होता। तो उसको लगता है अच्छा वो सोच रही थी। तो सोचिए अंगद का इतना ज़्यादा डर अब साहिबा के मन में आ गया है कि साहिबा को कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है, साहिबा को हर जगह अंगद दिखाई दे रहा है। और ये प्यार वाला नहीं है कि भाई प्यार में साहिबा को प्यार है इसलिए उसको अंगद दिखाई दे रहा है, ये डर है साहिबा के मन में अंगद का। तो सोचिए अब साहिबा अंगद के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार थी, आज वही साहिबा अंगद से नफरत कर रही है। आज वही साहिबा सोच रही है कि किस तरह से अंगद से पीछा छुड़ाया जाए, किस तरह से अपने अतीत से, अपने भविष्य से, अपने आज वर्तमान से अंगद को पूरी तरह से मिटा दिया जाए। तो कितनी ज़्यादा हैरानी वाली बात है। फिलहाल जो भी कुछ साहिबा और अंगद की ज़िंदगी में होगा मैं आपको यूं ही ऐसे बताती रहूँगी। बस आपको क्या करना है, जैसे आप हमेशा करते हैं, मुझे सपोर्ट, मुझे प्यार देते हैं, वीडियो को करना है लाइक, शेयर, और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आपको सीरियल से जुड़ी सारे अपडेट्स यूं ही बताती रहूँ।